बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की समोसा एंड रोल शीट बनाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की समोसा एंड रोल शीट आपकी भी बनकर तैयार होगी। देखिए कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है व्यूवर्स। तो आइए हम अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, यानी अपनी शीट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने 1 कप मैदा लिया है, मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है, और एक छलने के साथ इसे छान लेंगे। सबसे पहले हमने मैदे को छान लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है मैदे में, और इसी कप से देखें जिससे मैंने मैदा मेजर किया था, अब मैं इससे पानी मेजर करूँगी, यानी 1 कप ही मुझे पानी चाहिए। तो देखिए मैंने 1 कप पानी जो सा कप में डाल दिया है। अब ये पानी मुझे इस मैदे में शामिल करना है। अब हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसे बीट करना है, यानी मिक्स करना है कि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए व्यूअर्स। देखिए मिक्स हो गया सारा मेरा, लेकिन ये भी बहुत थिक है, मुझे कुछ पतला चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करूँगी। देखें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें मज़ीद डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मुझे इतना ही पतला चाहिए। ये देखें ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसको चेक करने का ये तरीका है कि 1 अदद स्पून देखिए मैंने इसमें डिप किया है, बाहर निकाला है, तो देखें इसके ऊपर कोट हो गया है, यानी इसके ऊपर एक लेयर की शक्ल में ऐसे कोट हो गया है। बस हमारा ये बैटर तैयार है, ये इस चीज़ की पहचान है। इसको चेक करने का यही मेथड है कि आप एक चम्मच इसमें डिप करें, निकाल लें, तो देखें इसके ऊपर कोट हो गया। ना हमें इससे ज़्यादा थिक चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा पतला चाहिए। तो हमारा ये जो अमेज़ा है मैदे वाला, ये रेडी है। लेकिन अभी इसमें कोई लंप वगैरह ना हो तो हम इसे ये क्या करेंगे, उसी छलने से जिससे मैंने मैदा छाना था उसके साथ हम इस सारे के सारे अमेज़े को छान लेंगे, ताकि अगर कोई बारीक बारीक गुठलियाँ वगैरह बाकी हों तो वो इस छलने में आ जाएं। तो ये देखिए मैंने सारा इसे छान लिया है। तो बस इसे अच्छे तरीके से छानना है ताकि ये देखें जो इसमें थोड़ा बहुत था लंप वगैरह वो निकल जाएं। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो देखें व्यूअर्स, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो पतला और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा। देखें चम्मच के पीछे कोट हो गया है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये पीछे कोट हो जाता है चम्मच के। अगर ज़्यादा पतला होगा फिर चम्मच पे नहीं टिकेगा, और अगर थिक होगा तो फिर ये कोट नहीं होगा बल्कि जम जाएगा, जैसे एक ढेले की शक्ल में। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर देखिए मैंने 1 चम्मच या फिर इस तरह का एक छोटा सा डोंगा आप ले लें, इसके साथ लेंगे। बस थोड़ा सा ही बैटर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और 1 अदद पैन देखिए नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है मैंने, ये जो जिसे हॉट प्लेट कहते हैं, किनारी वाला तवा, ठंडा है बिल्कुल। इसके देखिए सेंटर में मैंने ये डाल दिया है, और अब इसे इसी तरह हल्का हल्का घुमाते हुए डोंगे को फैलाती जा रही हूँ। तो बस आपने नॉन स्टिक पैन या तवा ही यूज़ करना है, दूसरा आम बर्तन इस्तेमाल नहीं करना सिल्वर वगैरह का। देखें अच्छे तरीके से इसे मैंने सारा बारीक सी पतली सी लेयर की शक्ल में फैला दिया है। अगर ये मटेरियल ज़्यादा हो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही मुनासिब सा डाला है इसलिए मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब तवे को इस तरह से घुमाते हुए इसे पूरे पैन में मैं फैला लूँगी। जहाँ से मुझे ज़रा एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ से मैं इसे नीचे की तरफ करती हूँ ताकि ये नीचे की तरफ बह के आ जाए। इस तरीके से इसे पूरे तवे में फैला लेना है। तो अगर इस मौके पे आपको लगे कि मेरा बैटर ज़्यादा है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं वापस बाउल में, लेकिन क्योंकि हमने पूरा पूरा डाला है तो इसलिए हमें निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब देखें एक छोटी सी देगची में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, जो कि फुल बॉयल हो रहा है। उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है पैन को। आप इसे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। अब इसे पूरा ट्रांसपेरेंट ऊपर से होने देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब हमने इसको छेड़ना है, उससे पहले नहीं। तो देखें व्यूअर्स, अब ये सेंटर से देखें ड्राई हो गया है, अभी साइडों से नहीं हुआ, साइड से भी इसे ड्राई हो लेने देंगे, फिर इसे हम हाथ लगाएंगे, उससे पहले बिल्कुल इसे टच नहीं करना। तो देखें जब ये ड्राई हो जाएगा सारा, यानी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, तो किनारा खुद ब खुद छूटने लग जाता है। इस तरीके से छुरी के साथ आपने किनारे को हल्का सा छुड़वा लेना है एक साइड से। तो जब ये तैयार हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो छुरी से ऑटोमेटिकली जब हम छुरी ऐसे करते हैं तो किनारा अपने आप छूटता है।
ये देखें, अब इसे इस तरह किनारे से उठाते हुए पूरा उठा लेंगे। बड़े आराम से ये छोड़ देगा पैन को। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रोल शीट तैयार हुई है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल परफेक्ट। तो व्यूअर्स देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है। इतनी बारीक और परफेक्ट हमारी रोल शीट तैयार हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये। इसे अब ये है कि इसे हम रखेंगे किसी प्लेट में या किसी कपड़ा बिछा के उसके ऊपर, रुमाल वगैरह, और इसकी फ्रंट साइड यानी जो ऊपर की तरफ साइड थी पैन में, उसके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, वरना अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये अकड़ के पापड़ बन जाएगी। तो इसलिए हमने इसके ऊपर देखें ब्रश से इस तरह ऑयल फैला लेना है और उस साइड पे लगाना है जो कि पैन में ऊपर की तरफ थी। अच्छे से ऑयल लगा के अब सारी शीट्स 1 बाय 1 इसके ऊपर रखते जाएंगे ऑयल लगाते हुए। अब देखें मैं इसी तरह दूसरी रेडी करूँगी। देखें बिल्कुल थोड़ा सा बैटर मैंने डाला है और इसे इसी तरह से फिर डोंगे से घुमाते हुए फैला लूँगी पूरे पैन में। तो बस थोड़ा बैटर डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसे फिर हमें निकालना नहीं पड़ता, वो पूरा आ जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल लें या आपको लगे कि मेरा बैटर ज़्यादा है तो मोटी शीट आपने तैयार नहीं करनी, बल्कि आपने इसे निकाल लेना है बाउल में वापस, क्योंकि ठंडा पैन है हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। वो उसे बैटर को एक्सेस जो होगा उसे बाहर निकाल लें आप। तो ये देखें अच्छे से फैला लेना है फिर तवे को घुमाते हुए इस तरीके से। कुछ मैंने डोंगे से उसे बैलेंस किया था और कुछ मैंने देखें घुमा घुमा के तवे को इस तरह से चारों तरफ इसे फैला लिया है। तो देखें ये चारों तरफ फैल गया है। अब ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं निकाल रही, लेकिन अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि मेरा ज़्यादा है तो आप इसे इसी तरह से बाउल में थोड़ा सा निकाल लें बैटर को। तो वैसे फिर पानी देखें जो बॉयल हो रहा है, पानी अपने उबलते पानी के ऊपर इसे रख देना है इस तरीके से। अब जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए यानी ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब हमने इसे छुरी से किनारा छुड़वाते हुए बिल्कुल उसी तरीके से, देखें ये हाफ़ साइड से हो गया है ट्रांसपेरेंट, अभी हाफ़ साइड इसकी रहती है। इसे भी जब हो जाएगा तो फिर इसे छेड़ना है हमने, उससे पहले बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अब देखिए मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये मुकम्मल तौर पे ऊपर से ड्राई हो गया है। तो छुरी के साथ इसका किनारा इस तरीके से छुड़वाते हुए इसे फिर उठा लेंगे। तो ये बस बड़ी आसानी के साथ ये उठ जाता है अपने आप ही। देखें अब ये ड्राई हो जाता है तो अपने आप ही किनारे को छोड़ देता है, यानी तवे को छोड़ देता है। तो ये देखें हमारी एक शीट और तैयार हो गई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे मर्ज़ी इसे करें से कुछ नहीं होगा। अब ये देखें बारीक है बिल्कुल। देखें मेरे हाथ आपको अंदर से बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। तो अब जिस शीट में हमने ऑयल लगाया था उसके ऊपर इसको भी रख देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। पैन को देखिए मैंने दोबारा साफ़ कर लिया है ताकि इसके अंदर जो मैदा वगैरह लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। अब थोड़ा सा बैटर और लूँगी। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके का बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने आपको गोल वाला यानी रोल शीट बनानी सिखाई है, तो अब मैं आपको समोसा शीट बनानी सिखाऊंगी। आप रोल शीट को भी सेंटर से हाफ़ करके समोसा शीट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ये भी बन सकती है। इस तरह ओवल शेप में देखें इसे मैंने डाला है और इस तरह लंबाई के रुख इसे फैला लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा बैटर मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं। और देखें इस तरीके से घुमाते हुए इसे लंबाई के रुख ही इसकी शेप थोड़ी लंबी रखनी है क्योंकि मुझे समोसा शीट तैयार करनी है। तो ये देखें इसे मैंने लंबाई के रुख थोड़ा फैला लिया है। तवे को घुमाते हुए थोड़ा सा मज़ीद फैला लूँगी। अब ये रेडी है। तो देखिए उबलते हुए पानी के ऊपर इसे भी रखूँगी और बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मैंने किया है ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकने दूँगी। बाद में देखें छुरी से इसका किनारा छुड़वा लूँगी और इसे उठा लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारी समोसा शीट भी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक और कितनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, ये भी कुछ भी नहीं होगा। इसे जैसे मर्ज़ी तोड़ें मरोड़ें, जैसे मर्ज़ी इसे करें। अब ये इसी तरह रहेगी। बस हमने इसी तरह फिर ऑयल लगा के इसको देखें सारी शीट्स के ऊपर रख लिया है। थोड़ा सा मैंने ऊपर ऑयल डाल दिया है। ब्रश के साथ ऑयल लगाते जाना है और एक के ऊपर एक शीट हम रखते जाएंगे। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर ये पापड़ से बन जाएंगे व्यूअर्स, इसलिए आपने ऑयल लाजमी लगाना है और ऊपर से कपड़े से कवर कर देना है। तो ये देखिए सारी शीट्स मैंने 1 बाय 1 ऊपर रख ली हैं। अब मैंने मटीरियल जो आलू की पीठी तैयार की हुई है, इसमें से कुछ मटीरियल लूँगी हाथ में, इस तरीके से इसको रोल की शक्ल दूँगी। देखिए अपने रोल के साइज़ के मुताबिक मैंने उसको रोल बनाया है। शीट के ऊपर मैंने रखा है, थोड़ा सा इसे फ़ोल्ड किया है और किनारों से देखें दोनों साइडों से इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे ऐसे, और अब इसे रोल करते जाएंगे। तो देखिए हमारा रोल कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। वही मैदा जो हमने गोल के रखा हुआ है उसी में से थोड़ा सा मैंने लिया है और लई के तौर पे इस्तेमाल किया है, यानी इसे बंद करने के लिए इस तरीके से इसके किनारे पे लगा के इसे बंद कर दूँगी। तो देखिए बस हमारा एक अदद रोल जो है वो रेडी हो चुका है।
इसी तरीके से मैं बाकी भी तैयार करूँगी। और अभी देखें ये लंबे वाला जो था इसका समोसा शीट जो थी, इसका समोसा इस तरीके से बनाएंगे कि देखें ये कोन की शक्ल में इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब थोड़ी सी लेस के इस किनारे पे लगाऊंगी और इसे बंद कर दूंगी। तो देखिए ये कोन रेडी हो गई है। अब इसके अंदर वो जो मटेरियल मैंने तैयार किया था वो भरूँगी, यानी पीठी जो आलू की, ये देखें थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे। आप कोई सा भी मटेरियल अंदर फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके मुंह के ऊपर भी किनारे पे ये ही लेई जो मैंने बनाई हुई है ये लगा के इसे ऊपर से बंद कर दूंगी ताकि समोसे की शेप बन जाए। तो देखिए नीचे से भी जहाँ से खुला हुआ है वहाँ से बंद कर दिया है मैंने लेई लगा के। तो देखिए ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। समोसा एंड रोल दोनों रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स देखें 1 कप मैदे से तकरीबन हमारे 6 रोल और 1 समोसा रेडी हुआ है। व्यूअर्स ये रोल आम रोल की निस्बत बड़े तैयार होते हैं, अंदर फिलिंग भी ज़्यादा होती है और बहुत मज़े के बन के क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो देखिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इन रोल्स को उठा के 1 बाय 1 में इसमें रखती जाऊँगी। और अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो व्यूअर्स इसी तरह बनाने के बाद आप इन्हें जिप लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इन्हें फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। इन्हें लाइट ब्राउन होने तक दोनों साइडों से मुझे फ्राई करना है, जब तक ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और कलर भी इन पे प्यारा सा गोल्डन सा आ जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स एक साइड से ये गोल्डन भी हो गए और क्रिस्पी भी हो गए हैं। इनकी साइड को चेंज कर लूँगी अब मैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे हमारे देखिए रोल तैयार हो गए हैं और बहुत ही झटपट से ये शीट बन जाती है व्यूअर्स, कोई टाइम नहीं लगता। उम्मीद है कि आपको समोसा एंड रोल शीट बनाने की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोस के साथ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपकी रोल शीट एंड समोसा शीट कैसी बनी।